नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या कश्मीर में हिंदूवादी सरकार या कहिए सनातन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है? क्या बीजेपी ने कश्मीर में भी कमल खिलाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है? शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर हुई चर्चा के बाद से यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। मई 2022 में जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सामने आई थी, उस समय भी इसी तरह के आरोप लगे थे। ऐसे में अब जब संसद में इस पर चर्चा हुई तो एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहा है कि बड़ी ही चालाकी से बीजेपी ने कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता निकाल लिया है, या ये कहें कि रास्ता बना लिया है। इसे समझने के लिए जम्मू कश्मीर में हुए परिसीमन को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बताया, केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में विधानसभा सीटें बढ़ाने के बाद परिसीमन जरूरी हो गया था। पहले तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में देरी होने से बवाल मचा हुआ था, क्योंकि जून 2023 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगे हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। रिपोर्ट में देरी विवाद की वजह थी ही, क्योंकि आयोग को शुरुआत में 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन बाद में कई बार समय बढ़ाया गया। और अब जब रिपोर्ट आई तो नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में सीटों के बंटवारे ने विपक्ष के और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। दरअसल परिसीमन आयोग ने 7 सीटें बढ़ाने की सिफारिश की थी। इससे जम्मू में 37 से 6 सीटें बढ़कर 43 हो गई और कश्मीर में 46 से 1 बढ़कर 47 हो गई। 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी, इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्ति के लिए होगी। कहा भले ना गया हो, लेकिन इसका सीधा मतलब यह हुआ पीओके विस्थापित का मतलब हिंदू। 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है, इसका भी मतलब हुआ हिंदू। पीओके की 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 114 हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि ये रिपोर्ट तो पहले ही आ गई थी, तो अब बवाल क्यों मचा है? तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट आई थी, लेकिन 6 दिसंबर को इस रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाकर संसद में सामने रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि नाम से सम्मान जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि यह संशोधन है, आने वाले दिन में हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने 70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले अपने ही भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए 2 सीटों का रिजर्वेशन दिया। अपना देश छोड़कर, पीओके छोड़कर यहां शरणार्थी बने लोगों को आरक्षण दिया। कमजोर लोगों को पिछड़ा वर्ग वाला संवैधानिक शब्द दिया। लेकिन शाह की इन दलीलों पर राजनीति के जानकारों और विपक्ष का तो कुछ और ही कहना है। जानकारों का कहना है कि इस परिसीमन का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाना। इसे ऐसे समझिए कि कश्मीर में ज्यादा आबादी होने के बावजूद वहां 1 ही सीट बढ़ाई गई, जबकि जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई, क्योंकि जम्मू हिंदू बाहुल्य है जबकि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं। यहां गौर कीजिएगा कि इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर मतदान करेगी, जबकि कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। पहले की व्यवस्था में कश्मीर के 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% में 44% 5% सीटों पर मतदान करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू की 6 नई सीटों में से 4 हिंदू बहुल हैं। चिनाब क्षेत्र की 2 नई सीटों में, जिसमें डोडा और किश्तवाड़ जिले शामिल हैं, पाडर सीट पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर में एक नई सीट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के गढ़ कुपवाड़ा में है, जिसे बीजेपी के करीबी के तौर पर देखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीटों के आरक्षण से भी भाजपा को ही मदद मिलेगी। आयोग ने यह साफ नहीं किया कि कश्मीरी पंडितों के लिए मौजूदा सीटों में से ही सीटें आरक्षित की जानी चाहिए या उन्हें अतिरिक्त सीटें दी जानी चाहिए। यानी पहले तो मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर
पूरे 5 साल तक राज कर लिया और लोकतंत्र के नाम पर परिसीमन आयोग का गठन कर दिया। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने में इतना समय लग गया कि 2024 लोकसभा चुनाव आ चुका है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि परिसीमन करके बीजेपी ने घाटी में सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाया है। इससे पहले 2019 में सरकार बनते ही धारा 370 हटाई गई थी। विपक्ष शुरुआत से सवाल कर रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में परिसीमन क्यों किया जा रहा है, जबकि पूरे देश के लिए यह 2026 तक स्थगित है। यहां तक कि महिला आरक्षण तत्काल लागू ना करने के पीछे भी यही दलील दी गई कि परिसीमन के बाद ही हो सकता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि 2019 में धारा 370 हटने से पहले केंद्र सरकार राज्य की संसदीय सीटों का परिसीमन करती थी और राज्य सरकारें विधानसभा सीटों का परिसीमन करती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोनों ये जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के पास आ गईं और इस मौके का भरपूर फायदा सरकार ने उठा लिया। आरोप है कि उसने परिसीमन करके अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इसे 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन दोनों ने स्थगन को बरकरार रखा। यानी साफ है कि कश्मीर में हिंदू सरकार के लिए रास्ता बनाने का काम तो 2019 में ही शुरू हो गया था, जब केंद्र में दोबारा मोदी सरकार आने के बाद धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर का पूरा कंट्रोल मोदी सरकार ने अपने हाथ में लेकर काम शुरू कर दिया, जो अब 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले शुरू हो गया है। हालांकि 6 दिसंबर को जब शाह इन दोनों बिलों पर चर्चा कर रहे थे, तब सदन में काफी हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह थी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर अमित शाह का विवादित बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से 2 ब्लंडर्स को सहा है। पहला, सीज फायर की घोषणा करना और दूसरा, कश्मीर के विषय को यूएन ले जाना। शाह के इसी बयान के बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे और विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान संसद का माहौल गर्मा गया। अब राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल हो जाएगी या फिर उसके मंसूबे फेल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।